दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक्सेल वीबीए सीरीज़ का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था विजुअल बेसिक जिन दो चीज़ों पर आधारित होती है वो है पहला यूज़र इंटरफेस। ये टॉपिक मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विजुअल बेसिक का, जिस पर वो आधारित है, जिस पर उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम पर मैं आपको इसको कवर करके आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि विजुअल बेसिक जो है एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है वह लैंग्वेज जिस लैंग्वेज पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं या जिस लैंग्वेज पर हम अपना एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक जस्ट टेक्निक है, एक माध्यम है जिस टेक्निक के माध्यम से हम कंप्यूटर से बातें करते हैं, जिस टेक्निक के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, अपने एप्लीकेशंस डिज़ाइन करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं। अब बात आती है कि इवेंट्स क्या होते हैं जिस पर विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग आधारित है। तो इवेंट्स होते हैं यूज़र के द्वारा लिए गए एक्शंस। जो आपने यहाँ पर इंटरफेस तैयार किया हुआ है अपने एप्लीकेशंस का, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो उन कंट्रोल्स के साथ यूज़र क्या एक्शन करता है, उन एक्शंस को हम इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक एनवायरनमेंट, एक इंटरफेस तैयार किया था, एक फॉर्म तैयार किया था जिसमें कुछ कंट्रोल्स मैंने डिज़ाइन किए थे। जैसे ये 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक लेबल कंट्रोल है और 2 कमांड बटन्स हैं। ठीक है, तो यूज़र जब इन कमांड बटन्स पर क्लिक करेगा तो क्लिक करना, यूज़र का इन कमांड बटन्स पर क्लिक करना एक इवेंट्स है। यूज़र यदि इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखेगा तो यूज़र का इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखना एक इवेंट है। ठीक है, और वैसे ही फॉर्म का इवेंट होता है, जैसे कि फॉर्म को ओपन करना एक इवेंट है, फॉर्म को क्लोज करना एक इवेंट है। यहाँ तक कि आप अपने वर्कशीट पर जब जाते हैं, ठीक है, वर्कशीट भी एक तरह का कंट्रोल है, एक तरह का एलिमेंट है आपके यूज़र इंटरफेस का। तो यहाँ पर यदि यूज़र जो पॉइंटर है, यहाँ पर जो पॉइंटर चेंज करता है, एक सेल से दूसरे सेल में क्लिक करता है, तो ये एक इवेंट कहलाता है। ठीक है, सिलेक्शन चेंज इवेंट होता है एक वर्कशीट का, तो वो इवेंट यहाँ पर काम करेगा यदि यूज़र अपने सेल पॉइंटर को चेंज करता है। यदि वो किसी सेल में कुछ लिखता है तो वो भी एक तरह का इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट्स का मतलब होता है यूज़र के द्वारा आपके बनाए गए जो इंटरफेस है उस इंटरफेस के कंट्रोल्स के साथ कुछ एक्शन करना, वो एक्शन कहलाता है इवेंट्स। हर एलिमेंट, हर कंट्रोल एक निश्चित इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि आप कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो कमांड बटन आपके माउस के क्लिक को रिकॉग्नाइज करेगा। यदि आप टेक्स्ट बॉक्स पर कुछ लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आपके कुछ लिखने को रिकॉग्नाइज करता है, उस इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करता है। हर कंट्रोल्स के कुछ निश्चित इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स को जब यूज़र उन एक्शंस को करता है तो वो इवेंट्स जो होते हैं वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। और जब यूज़र कुछ एक्शन करता है आपके एलिमेंट्स के साथ, आपके द्वारा बनाए गए इंटरफेस के एलिमेंट्स के साथ कुछ एक्शन करता है, तो वो कंट्रोल उसके एक्शन पर रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बटन क्लिक करने से क्या करेगा? ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ तो लिखने पर इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या रिएक्शन होगा? ठीक है,
तो ये रिएक्शन क्या होगा इसकी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर करता है। जैसे मैं चाहता हूं कि इस पर क्लिक करूं तो एक मैसेज डिस्प्ले हो, ठीक है, तो वो मैसेज का डिस्प्ले होना एक रिएक्शन है, ठीक है। वैसे ही हर कंट्रोल का एक इवेंट हैंडलर होता है, ये कहलाता है इवेंट हैंडलर। इवेंट्स को हैंडल करने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं इवेंट हैंडलर। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ तो इसका इवेंट हैंडलर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सब रूटीन तैयार हुआ इस इवेंट हैंडलर के लिए। ये सब रूटीन है और ये हमारा कंट्रोल का नाम है BTN कैलकुलेट, और ये इसका क्लिक इवेंट है। तो ये बटन का नाम यानी कंट्रोल का नाम और उसका इवेंट, ये मिला करके इवेंट हैंडलर बनाते हैं। इवेंट हैंडलर एक सबरूटीन होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है। वो कोड उस पर्टिकुलर इवेंट्स के जनरेट होने पर वो कोड काम करता है, वो कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसे जब भी यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा, यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक MSG बॉक्स दे दिया, MSG बॉक्स, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया हेलो, तो यहाँ पर जब भी यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा ये मैसेज डिस्प्ले होगा। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये रन बटन पर क्लिक करेंगे, ये रन बटन है, और यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस बटन को जब भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देखिए एक मैसेज डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो ये होता है इवेंट हैंडलर, यानी इवेंट को हैंडल करने वाला जो हमारा प्रोग्राम है वो कहलाता है इवेंट हैंडलर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ये एक इवेंट हैंडलर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम्स जो है पर्टिकुलर किसी कंट्रोल के इवेंट्स को हैंडल करते हैं। आपके यूज़र इंटरफेस में जितने भी कंट्रोल्स आप यूज़ करते हैं वास्तव में वो कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक्सटर्नल वर्ड का एग्जांपल आपको दूं तो हम अपने एक्सटर्नल वर्ड में अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ हम काम करते हैं। जैसे कि आपकी कार एक ऑब्जेक्ट है, आपका मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, टेलीविज़न एक ऑब्जेक्ट है, टेलीविज़न का रिमोट एक ऑब्जेक्ट है, आप बाइक चलाते हैं, बाइक एक ऑब्जेक्ट है, साइकिल चलाते हैं, साइकिल एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सब ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और इन ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि आप टेलीविज़न का रिमोट आप यूज़ करते हैं तो टेलीविज़न का जो रिमोट होता है उस पर जब ऑन बटन आप क्लिक करते हैं तो आपका टेलीविज़न ऑन हो जाता है। जब आप चैनल बदलने के लिए कोई बटन प्रेस करते हैं तो आपका चैनल चेंज हो जाता है। तो आपका वो पर्टिकुलर बटन को दबाना एक इवेंट है। और बटन को दबाने से क्या होगा, जैसे कि टेलीविज़न चालू हो गया तो बटन को दबाने से क्या होगा, ये क्या होगा, किसने डिज़ाइन किया है, तो जो उस टेलीविज़न को जिसने डिज़ाइन किया बनाया है उसने उस इवेंट को हैंडल किया हुआ है कि यदि यूज़र उस बटन को दबाएगा रिमोट से तो मेरा टेलीविज़न ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उसने एक इवेंट हैंडलर बना दिया उस पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जब आप कार चला रहे हैं और आप हॉर्न का बटन दबाते हैं तो आपका हॉर्न का बटन दबाना एक इवेंट कहलाएगा। लेकिन जब आपने हॉर्न का बटन दबाया, जैसे ही आपने बटन दबाया हॉर्न बजनी शुरू होती है, तो हॉर्न का बजना किसने बनाया, किसने डिज़ाइन किया, तो जिसने कार बनाया है उस बटन को दबाते ही हॉर्न बजनी चाहिए, ये उसने डिज़ाइन कर दिया है। तो उसने जो चीज़ डिज़ाइन किया है वो कहलाता है इवेंट हैंडलर। आपका बटन दबाना एक इवेंट है और हॉर्न का बजना वो इवेंट हैंडलर में जो उसने डिज़ाइन किया हुआ है वो उसका इवेंट हैंडलर कहलाता है, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जा रहे हैं और आपने एक कुत्ता देखा, कुत्ता को आपने पत्थर उठा के मारा, कुत्ता आपको भौंकने लगता है। आपका पत्थर मारना एक इवेंट है और पत्थर मारने के बाद कुत्ते का भौंकना एक उसका रिएक्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं इवेंट हैंडलर। कुत्ते में ऐसा कुछ डिज़ाइन हुआ है प्राकृतिक रूप से कि आपने पत्थर मारा और उसने
आपको भौंकना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इवेंट के जवाब में उसने भौंकना स्टार्ट किया। तो भौंकना जो होता है वो उसकी प्रोग्रामिंग है, वो उसका इवेंट हैंडलर में की गई प्रोग्रामिंग है कि वो भौंकेगा। यदि आप एक ऐसा कुत्ता डिजाइन करें, एक रोबोट तैयार करें कि आप उस कुत्ते को मारें तो आपके पत्थर को वो कैच कर ले, वो भौंके नहीं, वो आपके पत्थर को कैच कर ले। तो ये कैच करने का जो प्रोग्राम है वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपका पत्थर मारना एक इवेंट हुआ, लेकिन आप उस इवेंट पर क्या रिएक्ट करवाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट से, तो उसकी प्रोग्रामिंग आप करते हैं। इसको बोलते हैं इवेंट हैंडलर, कि आपने पत्थर मारा, एक इवेंट किया और पत्थर को उसने कैच किया, तो कैच करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, वो कहलाएगा इवेंट हैंडलर। ओके, तो ये थे कुछ एक्सटर्नल वर्ड के ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स, इवेंट्स और इवेंट हैंडलर के एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आया हो। इवेंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माउस इवेंट्स, यानी ऐसे इवेंट्स जो माउस के द्वारा ट्रिगर किए जाते हैं, जैसे माउस का क्लिक करना, माउस का डबल क्लिक करना, माउस का मूव करना। ठीक है, तो ये सब माउस के इवेंट्स होते हैं। दूसरे होते हैं कीबोर्ड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कीबोर्ड्स के द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि आप किसी कंट्रोल में जा कर के कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, तो वो चेंज इवेंट हो गया। और की प्रेस एक इवेंट होता है कीबोर्ड का, जिस पर आप बटन को प्रेस करते हैं तो वो ट्रिगर होता है। तो इस तरह से कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। और तीसरा होता है फोकस इवेंट्स, यानी कि किसी कंट्रोल में फोकस का आना या फोकस का जाना, ये कहलाता है फोकस इवेंट्स। ठीक है, तो फोकस इवेंट्स में जैसे कि लॉस्ट फोकस होता है, गॉट फोकस होता है, यानी फोकस का प्राप्त करना और फोकस का लॉस होना। ठीक है, तो ये फोकस इवेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये तीन इवेंट्स होते हैं। मैं सारे इवेंट्स के बारे में, हर कंट्रोल्स के इवेंट्स के बारे में, जो मुख्य मुख्य इवेंट्स होते हैं, सारे इवेंट्स तो नहीं, लेकिन जो मुख्य मुख्य इवेंट्स होते हैं किसी कंट्रोल्स में, तो जब मैं कंट्रोल्स आपको बताऊंगा तो उन कंट्रोल्स के जो इवेंट्स होते हैं, मुख्य मुख्य इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करते जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलर क्या होते हैं, और विजुअल बेसिक को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। मैंने अपने तरफ से प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।